Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let F1 be the set of parallelograms, F2 be the set of rectangles, F3 be the set of rhombuses, F4 be the set of squares, and F5 be the set of trapeziums in a plane. Then F1 may be equal to, first option is F2 intersection F3, second option is F3 intersection F4, third option is F2 union F5, एंड फोर्थ ऑप्शन इज F2 यूनियन F3 यूनियन F4 यूनियन F1. तो यहाँ से हमको F1 जो है, सबसे पहले ये F1 जो सेट है वो क्या दे रखा है, सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स ये हमको गिवन है. F2 जो सेट है वो क्या गिवन है हमको, F2 सेट गिवन है सेट ऑफ रेक्टेंगल्स. नेक्स्ट F3 जो है वो कितना गिवन है, F3 गिवन है सेट ऑफ रोम्बसिस एंड F4 जो गिवन है वो कितना है, सेट ऑफ स्क्वायर्स. सो हमें F5 और क्या गिवन है, F5 गिवन है हमको सेट ऑफ ट्रेपेजियम्स. ओके, सेट ऑफ ट्रेपेजियम्स इन अ प्लेन. तो हमको F1 बताना है, F1 क्या हो सकता है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो F1 जो है पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम का जो सेट होगा उसके अंदर, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि F1 में बी इक्वल टू F भी हमको बताना है F1 क्या होगा में बी. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो F1 जो है वो क्या है, सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स है. तो सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स जो है उसमें पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी ये कि पैरेलल होती है और इक्वल होती है ऑपोजिट साइड्स. अब देखते हैं रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, बट इसके साथ उनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा. ओके, तो एंगल हम बोल सकते हैं, सबसे पहले एंगल जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा सारी साइड्स के बीच में. ठीक है, एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी. तो हम बोल सकते हैं कि ये F1 जो सेट है, ठीक है, और ये जो F2 सेट है, ये F1 जो सेट है वो क्या हो, F2 जो सेट है वो क्या हो जाएगा, F1 का सबसेट हो जाएगा. इसी टाइप से हम F3 सेट के बारे में बोल सकते हैं. F3 सेट जो है वो कितना है, रोम्बोसिस. ठीक है, तो रोम्बोसिस में क्या होता है, ठीक है, रोम्बोसिस में क्या होता है, ऑपोजिट सारी की सारी साइड्स क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स जो है वो क्या होती है, पैरेलल होती है. नेक्स्ट हमारे पास F4 आ गया. ठीक है, F4 जो है वो क्या है, F4 में है सेट ऑफ स्क्वायर्स. ठीक है, अब सेट ऑफ स्क्वायर्स जो है उसके अंदर क्या रहेगा, स्क्वायर्स में भी हम बोल सकते हैं कि सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होंगी ऑब्वियसली. ठीक है, पैरेलल भी होती है एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड, यहाँ से हम बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी एंड क्या होंगी, यहाँ से इनके बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा, एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में. तो हम बोल सकते हैं जितने भी ये सेट्स हैं F2 F3 F4, ठीक है, सारे के सारे सेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे F1 के क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे, बिकॉज इनमें F1 वाली जो प्रॉपर्टी है वो तो सेटिस्फाई हो ही रही है. ठीक है, जो हमारे पास F5 जो सेट है ट्रेपेजियम्स का वो अलग बनेगा. ठीक है, तो लास्ट जो सेट है F5, ठीक है, वो बनेगा ट्रेपेजियम्स.
ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो ट्रेपेजियम बनता किस टाइप का है, मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूँ। देखो इस टाइप का, इसमें क्या होती है, दो हमारे पास साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है। देखो टू साइड्स आर पैरेलल बट टू ऑपोजिट साइड्स बोल सकते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं बट इक्वल नहीं है, तो ये इन चारों का ही सबसेट नहीं बन सकता। हम बोल सकते हैं F2 जो है वो सबसेट बनेगा F1 का, एंड F3 जो है वो भी सबसेट बनेगा F1 का, एंड F4 जो है वो भी सबसेट बनेगा F1 का। सारे के सारे F1 के सबसेट बन रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं F1 को हम कैसे लिख सकते हैं, F2 सबसेट है, F3 भी सबसेट है, F4 भी सबसेट है, और F1 सबसेट। F1 तो खुद F1 है, ठीक है, तो हम इन दोनों की, इन सब के यूनियन के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि सबसेट का हम अगर यूनियन करते हैं ओरिजिनल सेट के साथ, ठीक है, तो हमारे पास वही सेट मिलता है। तो ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि F2 इंटरसेक्शन F3, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो F2 क्या है हमारे पास में, F2 है रेक्टेंगल्स, और F3 जो है वो क्या है, रोम्बसेस। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, देखो दोनों का इंटरसेक्शन, देखो सबसे पहले तो रेक्टेंगल और रोम्बस का इंटरसेक्शन करेंगे तो F4 आ जाएगा, स्क्वायर्स आ जाएंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है, सारे रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि सारे की सारी साइड्स इक्वल हैं, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों को अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो स्क्वायर्स मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। F3 F4 बोला है, F3 एंड F4, F3 क्या है, रोम्बस है, और F4 जो है वो क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर्स है। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या होगा, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि ये इसके अंदर क्या होता है, पैरेलल होती है साइड्स, 90 डिग्री नहीं होता एंगल, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर्स बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, स्क्वायर्स बनेगा। तो F5 और क्या बोला है हमको, F2 F5, ठीक है, F2 क्या है, रेक्टेंगल्स है, और F5 क्या है, ट्रेपेजियम्स है। तो ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल, इन दोनों में तो कोई सिमिलरिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ये दोनों साइड्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल में रेक्टेंगल आ सकता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं अगर ये दोनों साइड्स क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो जाए तो ये रेक्टेंगल बन सकता है, अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं होगा। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से F2 यूनियन F3 यूनियन F4 यूनियन F1, ये हमारे पास बनेगा इसका करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।